हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकास कुमार। तो पिछले लेक्चर में हम लोग IUPAC नाम का हम लोग एल्कीन एल्काइन का जो है IUPAC नाम लिखना सीखे थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्रियाशील समूह का जो है IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है हम लोग का पहला है हेलाइड। हेलाइड समूह में जो है कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। और इसका उदाहरण देख, CH3F यानी मेथिल फ्लोराइड। इसका नाम ऐसे मेथिल फ्लोराइड अगर सिंगल में हो तो इस तरह से नाम सिंपली लिखा जाता है। और CH3Cl है तो मेथिल क्लोराइड है ना। उसी तरह से CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, CH3I यानी मेथिल आयोडाइड। तो IUPAC नाम लिखने का ये रूल क्या था? हम लोग पिछले में क्या पढ़े थे कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करके जो है उसमें से समूह का पहचान करते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन इसमें एक है कि सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं जरूर, लेकिन उसको चुनते हैं जिसमें हेलाइड समूह पहले से मौजूद। ठीक है, क्या लिखते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला चुने जिसमें हेलाइड है और उसका नंबरिंग करना है। ठीक है, तो जिसमें पहले से हेलाइड हो, तो सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें हेलाइड है। तो मान लेते हैं ये एक उदाहरण में, तो इसमें क्या है, हेलाइड कौन सा है? तो ये क्लोरीन हेलाइड में आता है। तो ये वाली श्रृंखला हम लोग चुनेंगे। ठीक है, ये सबसे लंबी श्रृंखला है। इसमें हम लोग याद रखें कि इसमें जितना तक कार्बन है उतना तक ही संख्या हम लोग मानेंगे। और फिर हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे? तो जिस साइड क्रियाशील समूह है उसी साइड से। तो इसमें क्रियाशील समूह इस साइड है, इसीलिए क्रियाशील समूह के इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 2 ये 3 ये 4। ठीक है, अब आता है कि क्या करना है कि इसमें जो है हेलोजन को, यानी जो हेलोजन है उसको प्रीफिक्स में लिखें। इसको प्रीफिक्स में यानी उसके आगे लिखना है। कोई भी जो हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे उसके आगे हम लोग जिसे क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से जो भी है उसमें वो लिखना है और संख्या के साथ लिखना है। जिस संख्या पे, जैसे इसमें कितना संख्या पे है तो 1 पे है तो 1 क्लोरो। ठीक है, फिर यदि कोई समूह श्रृंखला में हो उसे प्रीफिक्स में अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखें। यानी कि अगर कोई समूह जैसे कि मेथिल, ठीक है, एल्किल समूह का जो आता है CH3 जिससे आ गया, जैसे इसमें क्या है, ये CH3 है, ये CH3 क्या है, एक तरह का समूह है जो अगर इसमें मौजूद है तो इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे हम लोग पिछले में सब पढ़े थे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इथाइल को पहले लिखा जाता है, मेथिल को बाद में लिखते हैं, क्योंकि ABCD में देखा जाए तो E जो है पहले आता है, M बाद में आता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी यही करेंगे। जैसे क्लोरो है और ये मेथिल है, तो क्लोरो पहले आ रहा है, मेथिल बाद में आ रहा है। तो उसी तरह से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, फिर आता है 2 या 2 से अधिक के लिए जो है, अधिक समूह के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग करना है। जैसे कि आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, इन सभी को लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से इसे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या रूल है कि सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गया आपका। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे हेलाइड कौन सा है, कहाँ पे है। तो 1 नंबर पे है, जिस साइड हेलाइड है उधर से हम लोग, फिर जिस साइड क्रियाशील समूह है उसी साइड से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से कार्बन है। तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें समूह को पहचानेंगे। समूह कहाँ है? ये है। कौन सा समूह है? एल्किल समूह है। क्या नाम है इसका? मेथिल। तो सबसे पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स में सबसे पहले हम लोग हेलोजन को लिखेंगे प्रीफिक्स में, वो भी नंबरिंग के साथ। कितना नंबर पे है ये? 1 नंबर पे है, यानी कि 1
क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखना है कि मिथाइल, किस में लिखेंगे, मिथाइल कितना पे है, 2 नंबर पे है, 1 क्लोरो 2 मेथिल, हाँ क्या है ये, टोटल 4 यानी ब्यूटेन है, ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला हम लोग चुनेंगे, तो सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, कहाँ से, जहाँ से कार्बन है, ये टोटल 3 है। उसके बाद क्या है कि 1 पे एक फ्लोरो है, एक 2 पे फ्लोरो है, तो इसमें 2 हेलोजन है यानी 2 फ्लोरो है, तो 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, डाई। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 1, फिर 2, 2 है इसलिए डाई फ्लोरो, और क्या है ये 3 है यानी कि प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी लंबी श्रृंखला कौन सा है, तो सबसे लंबी श्रृंखला वो चुनना है जिसमें हेलोजन पहले से मौजूद है। तो इसमें हेलोजन है, अगर ये हेलोजन नहीं होता तो श्रृंखला ये चुना जाता और यहीं तक चुना जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें देखेंगे, नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, जिधर से नज़दीक है क्रियाशील समूह उधर से करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 2 क्लोरो है यानी डाई, कितना कितना नंबर पे, एक पहले पे एक तीसरा पे है, यानी 1 3 डाई क्लोरो। मिथाइल कितना नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, यानी 3 मिथाइल, टोटल कितना 4 है यानी कि ब्यूटेन। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलिए, अब अगला आता है, हम लोग अगला पढ़ेंगे, हेलोजन के बाद आता है अल्कोहल। ठीक है, चलिए अल्कोहल समूह में क्या है, इसको हम लोग OH से लिखते हैं इसको। ठीक है, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स इसका ओल होता है, यानी अंत में जो लिखते हैं यानी प्रत्यय। ठीक है, जैसे एल्केन जोर ओल यानी एल्केनॉल। ठीक है, उसी तरह से उदाहरण में देखते हैं, एक उदाहरण में देखते हैं, जैसे मेथिल है और इसमें OH लगा दिए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। उसी तरह से C3CH2 यानी ये हो गया आपका एल्थेनॉल। ठीक है, चलिए इसको इसे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में हम लोग क्या था रूल, सबसे पहले नंबरिंग करना है, मतलब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सा है, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है। फिर इस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करना है, किधर से नंबरिंग करेंगे, जिस साइड क्रियाशील समूह नज़दीक होगा। तो क्रियाशील समूह तो यहाँ तो दोनों तरफ से नज़दीक है, इसलिए किसी तरफ से भी कर लेंगे, यानी इधर से कर लेते हैं। कितना नंबर पे ये क्रियाशील समूह है ये देखना है, क्रियाशील समूह कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। तो इसमें हम 2 तरह से लिख सकते हैं इसको, एक या तो हम लोग डायरेक्टली इसे 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, या दूसरा मेथड है हम लोग इसे प्रोपेन 2 ऑल इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड है, 2 तरह से लिख सकते हैं, जिसको अच्छा लगे। अगर ऑप्शन में आता है ये भी, अगर इस तरह से आता है ऑप्शन तो इस तरह का टिक कर दीजिएगा, इस तरह का आता है तो ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी देखना है सबसे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले देखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी क्रियाशील समूह दोनों साइड है, इसमें कितना है, टोटल 2 क्रियाशील समूह है। 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड है क्रियाशील समूह, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 ये 3। ठीक है, तो
इसका नाम हो जाएगा, एक तो एक पे है, दूसरा दो पे है, 1 2 प्रोपेन प्रोपेन डाई और, या फिर इसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 प्रोपेन 1 2 डाई और, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें भी वही होगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग कर देना है। उसके बाद सेम प्रोसेस, प्रोपेन 1 2 3, इसमें कितना है टोटल, ट्रीन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई ट्राई ऑल, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले क्या है, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, सबसे लंबा श्रृंखला कौन सा है, तो ये वाला श्रृंखला सबसे लंबा है, ठीक है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 तक है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्रियाशील समूह, ठीक है, किस में सबसे नज़दीक है, तो क्रियाशील समूह इधर से गिनते हैं तो 3 नंबर पे आता है, जबकि ये वाला समूह मेथिल समूह जो मतलब एल्किल समूह जो है ये 2 नंबर पे ही आता है, तो हम लोग इधर से ही गिनेंगे जो नज़दीक है, ठीक है। टोटल 5 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नाम लिखेंगे किस तरह का, तो 2 पे है मेथिल, तो 2 मेथिल, मेथनॉल कितना नंबर पे है, ये समूह सॉरी एल्कोहल समूह इसमें 3 नंबर पे है, तो 3, और क्या है ये टोटल पेंटेन है, यानी कि पेंटेनॉल, या तो 3 पेंटेनॉल लिख सकते हैं या फिर 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो अगले में हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में एमीन समूह का देखेंगे, एमीन ग्रुप जो है, एस्टर समूह देखेंगे, ईथर का भी देखेंगे, ठीक है। तो अगले के लिए थैंक यू।